अस्सलाम वालेकुम। मेडिकल लैब स्टडीज में मोहम्मद इमरान उद्बारी। आज जो टॉपिक मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना जा रहा हूँ वो है एएलपी टेस्ट, यानी अल्कलाइन फास्फेटेज टेस्ट। अल्कलाइन फास्फेटेज क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। अल्कलाइन फास्फेटेज ये एक एंजाइम होता है जो कि लिवर में, किडनी में, बोन में, इंटेस्टाइन में और प्लासेंटा में पाया जाता है। इसके जो सिग्निफिकेशन है लिवर और बोन के साथ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लिवर में ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और साथ ही साथ बोन में जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं जो कि बोन फॉर्मेशन करते हैं उसमें भी ये मदद करता है। इसके बारे में बात करते हैं नॉर्मल रेंजेस के बारे में। तो चिल्ड्रन में इसका नॉर्मल रेंज है 30 to 300 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर हो और एडल्ट में इसका नॉर्मल रेंज है 44 to 147 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर हो या 30 to 126 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर हो। जो रेंज मैंने आपको बताया है ये अलग अलग लैब में वेरियस कर सकता है, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंट अलग अलग लैब की रिपोर्ट में जो रेंज है उसमें आ सकता है, वो एक नॉर्मल चीज है। इसके बारे में बात करते हैं। अल्कलाइन फास्फेटेज टेस्ट के लिए सैंपल कैसे लिया जाता है और किस ट्यूब में लिया जाता है। तो 3 से 4 ml ब्लड लिया जाता है जेल ट्यूब में और इसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं और सीरम को निकालते हैं। इसके बारे में बात करते हैं कि किन किन कंडीशन में अल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम ब्लड में इंक्रीज होता है। तो लिवर डिजीज की वजह से अल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम ब्लड में इंक्रीज होता है, जैसे कि लिवर सिरोसिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया और इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की वजह से अल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम ब्लड में इंक्रीज होता है। इसके अलावा बोन डिजीज की वजह से अल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम ब्लड में इंक्रीज होता है, जैसे कि ऑस्टियोमलेशिया है, फेजिट डिजीज है, बोन ट्यूमर है। बोन हीलिंग की वजह से अल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम ब्लड में इंक्रीज होता है। इसके अलावा माइकोडियल इंफेक्शन की वजह से और हार्ट फेल्यूर की वजह से अल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम ब्लड में इंक्रीज होता है। गॉलस्टोन की वजह से और हाइपरथायराइडिज्म की वजह से अल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम ब्लड में इंक्रीज होता है। इसके बारे में बात करते हैं कि वो किन मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से अल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम ब्लड में डिक्रीज होता है। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से अल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम ब्लड में डिक्रीज होता है। माल न्यूट्रिशन की वजह से और विटामिन B12 डिफिशियंसी की वजह से अल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम ब्लड में डिक्रीज होता है। और इसके अलावा अगर ब्लड को कलेक्ट किया जाए एडीटीए ट्यूब में या ऑक्सीलेटेड ट्यूब में तो इसके वजह से भी अल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम का लेवल कम नजर आता है या जो मशीन है वो इसका लेवल कम देता है। तो एडीटीए ब्लड में या ऑक्सीलेटेड ब्लड में कभी भी अल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम का टेस्ट नहीं करना चाहिए। तो चले हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि लेबोरेटरी में अल्कलाइन फास्फेटेज टेस्ट किस तरह परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अल्कलाइन फास्फेटेज टेस्ट करने के लिए हमें किन किन चीज की रिक्वायरमेंट होते हैं वो भी जानते हैं। तो ये हमारे पास है 400 माइक्रोपाइपेट और ये है 100 माइक्रोपाइपेट और ये है 10 माइक्रोपाइपेट। तो ये हमने सेट करके ऑलरेडी रखा हुआ है। इसके अलावा ये हमारे पास है ब्लू टेप और ये है येलो टेप और ये हमारे पास है टेस्ट ट्यूब और इसके अलावा ये हमारे पास है अल्कलाइन फास्फेटेज किट और इसके अंदर आपको देखने को मिलती है 2 बॉटल, एक है R1 रीजन का बॉटल और दूसरा है R2 रीजन का बॉटल और ये हमारे पास है पेशेंट का सीरम। तो चलते हैं प्रोसीजर की तरफ। तो सबसे पहले हम वर्क रीजन बनाएंगे, आपके सामने है। तो ये हमारे पास है टेस्ट ट्यूब और इसको हम लेबलिंग करेंगे, जो भी टेस्ट लगा रही है उसका नाम वगैरह लिख लीजिए। इसके अलावा ये हमारे पास है 400 माइक्रोपाइपेट और ये है R1 रीजन और इससे हम 400 माइक्रोलीटर R1 रीजन लेना है और इस रीजन को टेस्ट ट्यूब में डालना है। और ये हमारे पास है 100 माइक्रोपाइपेट और ये R2 रीजन है और इससे हम 100 माइक्रोलीटर R2 रीजन लेना है और इस रीजन को भी R1 रीजन के साथ टेस्ट ट्यूब में मिक्स करना है और ये आपका वर्क रीजन तैयार है। ये टेस्ट हम माइक्रोलैब मशीन पर परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास अल्कलाइन फास्फेटेज का जो टेस्ट है उसको सेलेक्ट करना है। तो ये 6 पोजीशन पे हमारे पास अल्कलाइन फास्फेटेज टेस्ट है, इसको हमने सेलेक्ट किया
सिलेक्शन के बाद माइक्रोलैब 300 को वॉश करना है। अभी हमने माइक्रोलैब मशीन को वॉश किया, तो ये आप लोग देख रहे हैं माइक्रोलैब मशीन अल्कलाइन फास्फेटेस टेस्ट के लिए रेडी हो चुका है। तो अब हमने 10 माइक्रोलीटर पेशेंट का सीरम लेना है और इस सीरम को अल्कलाइन फास्फेटेस टेस्ट रीजन में डालना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम माइक्रोलैब मशीन पर रीड करेंगे। और फिर इसके बाद हम रिजल्ट का वेट करेंगे। तो ये हमारे पास है अल्कलाइन फास्फेटेस टेस्ट का रिजल्ट आपके सामने है 298। दोस्तों, तो ये था हमारा टॉपिक अल्कलाइन फास्फेटेस टेस्ट के बारे में। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाजिमी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।